हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है मेंटल हेल्थ एंड द फ्लाउंडरिंग इनफॉर्मल वर्कर। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। मेंटल हेल्थ आपको पता है, आपकी मानसिक जो हेल्थ है, स्थिति है, वो कैसी है। एंड दी फ्लाउंडरिंग, फ्लाउंडरिंग का मतलब क्या होता है, ये भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख भी सकते हो। टू हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड बी इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, मतलब जिसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हों, प्रॉब्लम्स हों। तो मेंटल हेल्थ और उसके साथ साथ फ्लाउंडरिंग मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा इनफॉर्मल वर्कर। इनफॉर्मल वर्कर कौन होता है? जो जिसको ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, ना उसकी कोई फिक्स्ड इनकम है, ना उसका कोई फिक्स टेन्योर है सर्विसेज का। मतलब उसको कुछ किसी भी तरह की जो है वो सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। मतलब वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, मजदूरी करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, मतलब जिसमें जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। और जो वर्कर इनफॉर्मल वर्कर है उसको कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, उसको कभी भी जॉब से निकाल देंगे, ना ही उसको कोई अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जाती है। तो वो एक किस्म का उसके लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मतलब फ्लाउंडरिंग मतलब बहुत सारे कठिनाइयाँ जो है उसको सामना करनी पड़ रही हैं। और उसके साथ साथ हम लोग मेंटल हेल्थ को इसके साथ जोड़ के बात करेंगे। तो पूरा डिटेल में हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा उसमें मैं लिंक दे दूंगा आपको टेलीग्राम का। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखना। ये जो आर्टिकल रहते हैं आपके खुद के नॉलेज के लिए, एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए, चाहे वो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम हो, यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम हो, या फिर कोई स्टेट पीसीएस किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, तो ये जो एडिटोरियल आर्टिकल रहते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या है, ये आर्टिकल समझ में नहीं आते हैं, इसीलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। आप 2-3 महीनों तक इनको कॉन्टीन्यूसली फॉलो करो। एक बार मेरे से पढ़ने के बाद खुद से इसको पढ़ो, धीरे धीरे आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी और धीरे धीरे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो आ जाएगा। और साथ में आपका जो नॉलेज है वो तो इम्प्रूव होगा ही, जिससे आप एक अच्छा आंसर राइटिंग और एक नॉलेजेबल जो पर्सन है वो आप बन जाओगे। तो डेली जो मेरा वीडियो है वो रात को आता है। कभी कभी अगर मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ, ठीक है, किसी वजह से वीडियो नहीं आता है, तो दूसरे दिन जो है वो वीडियो कंटिन्यू मैं करता हूँ। तो आप लोग जो है रेगुलरली इनको देखो, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग विज़िट कर सकते हो। तो अब ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, बात करेंगे मेंटल हेल्थ और कैसे इनफॉर्मल वर्कर जो है इनके साथ कनेक्टेड है मेंटल हेल्थ। तो इशू अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा उसका मैं मीनिंग आपको बताऊंगा, उसको भी आप लोग नोट कर सकते हो। और कोई रिपोर्ट है जो कि किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई है तो उसको आप लोग नोट कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आप लोग जो है वो रेलिवेंट चीज़ें लिख सको। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। तो क्या लिखा हुआ है, The theme of the World Mental Health Day, October 10 this year, is a mental health as a universal human right। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं। तो थीम क्या है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की इस साल की? मेंटल हेल्थ क्या है? एक यूनिवर्सल, मतलब पूरे दुनिया में एक ह्यूमन राइट है, एक अधिकार है। इस सेगमेंट ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन इट कंसर्न्स मेंटल हेल्थ इज़ द इनफॉर्मल वर्कर। तो ऐसा तबका, तबका मतलब ऐसा ग्रुप, ऐसा सेगमेंट मतलब होता है ग्रुप, जो कि जिसको ओवरलुक किया जाता है। ऑफन का मतलब होता है ज़्यादातर, उसको अनदेखा किया जाता है। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना। व्हेन इट कंसर्न मतलब जब हम लोग बात करते हैं, कंसर्न का मतलब होता है विचार करना। मेंटल हेल्थ ऑफ इनफॉर्मल वर्कर, जब इनफॉर्मल वर्कर की मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो इस तबके को जो है ना वो इग्नोर किया जाता है, ओवरलुक किया जाता है। इनफॉर्मल वर्कर मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, जिसमें ना तो मिनिमम वेजेस एक्ट, ना तो कंपनसेशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट जो हैं वो इसमें लागू नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। ना तो इसमें जॉब सिक्योरिटी होगी, कभी भी आपको निकाल देंगे जॉब से, ना ही कोई फिक्स इनकम तय होगी, ना ही फिक्स सर्विस कंडीशन तय होगी, कहीं भी आपको लगा देंगे। तो वो हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। तो उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में जब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो उसको ओवरलुक किया जाता है, अनदेखा किया जाता है।
A study by International Labour Organization says that 15% of working age adults globally live with mental disorder। तो इम्पॉर्टेंट है ये स्टडी, आप लोग नोट कर सकते हो। तो एक स्टडी जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ILO की, वो बताती है कि जो 15% जो वर्किंग एज एडल्ट्स हैं, मतलब जो काम करने वाले एडल्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो मेंटल डिसऑर्डर के साथ जीते हैं। ठीक है, उनको मेंटली प्रॉब्लम है। ऑन वन हैंड डिसेंट वर्क इन्फ्लुएंसेस मेंटल हेल्थ इन ए पॉजिटिव वे। डिसेंट मतलब जो अच्छा काम है, ठीक ठाक काम है। तो अगर हम लोग एक साइड में देखेंगे तो जो डिसेंट वर्क है वो इन्फ्लुएंस करता है, मतलब प्रभाव डालता है मेंटल हेल्थ के ऊपर अच्छे वे में, मतलब आपको पॉजिटिव जो है वो सोचने पे मजबूर करेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, या फिर अनस्टेबल मतलब अनस्थिर, जो स्थिर नहीं है, और जो प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट है, प्रिकेरियस मतलब जिसमें आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको जो है जॉब से निकाल सकते हैं। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे आपके साथ भेदभाव होता है वर्क प्लेस को लेके, या फिर पुअर और पर्टिकुलरली अनसेफ वर्किंग कंडीशन, या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे जो वातावरण है वो अनसेफ है, मतलब आपको चोट लग सकती है। कैन कॉल पोज ए रिस्क टू वर्कर्स मेंटल हेल्थ। ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं? पोज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को करना, प्रदान करना। तो ये रिस्क प्रदान करते हैं, खतरा प्रदान करते हैं, जो भी वर्कर की जो मेंटल हेल्थ का उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, खतरा डालते हैं। Workers in low paid, unrewarding or insecure jobs or working in isolation are more likely to be exposed by psychological risk, thus compromising their mental health। तो ऐसे वर्कर जिनको लो पेड मतलब उनको तनख्वाह कम मिलती है, अनरिवॉर्डिंग कोई उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, पुरस्कार नहीं मिलेगा, उनकी जॉब जो है वो इनसिक्योर है मतलब सुरक्षित नहीं है, कभी भी उनको निकाल सकते हैं, और जो वर्कर आइसोलेशन में काम करते हैं, मतलब कहीं उनको दूर पहाड़ी में अकेले डाल दिया। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले डालना, अकेले काम करना दूर। ये सबसे ज़्यादा जो हैं आर मोर लाइकली टू बी एक्सपोज टू साइकोलॉजिकल रिस्क। सबसे ज़्यादा जो हैं ये एक्सपोज होते हैं, मतलब बाहर आते हैं, सबसे ज़्यादा इनको जो है वो साइकोलॉजिकल मेंटली जो है वो ख़तरा रहता है। और ये क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मतलब अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसके अनुरूप जो है उसको जो है वो चेक नहीं करते हैं, उसी के साथ जीना जो है वो सीख लेते हैं। अब हम लोग इंडिया के ऊपर बात करेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्कर्स की। इंडियाज़ इनफॉर्मल वर्क फोर्स अकाउंट्स फॉर मोर देन 90% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। तो इंडिया का जो इनफॉर्मल वर्क फोर्स है, मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर है, उस वो लगभग जो है फॉर मोर देन 90% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, उसमें जो है 90% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो आती है। These workers often operate without regulatory protection, work in unsafe working environment, endure long hours, have little access to social or financial protections, suffer high uncertainty and deep precarity, and face discrimination, all of which further undermine mental health and limit access to mental health care। तो ये जो सारे वर्कर्स हैं ये ऑपरेट करते हैं, कोई भी रूल नहीं बनाए जाते हैं, कोई रेगुलेटरी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, इनको सुरक्षा नहीं मिलती है, अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट में ये काम करते हैं। एंड्योर मतलब, एंड्योर का मतलब होता है लंबा समय जो है वो गुजारना। तो एंड्योर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सहना। तो लंबे समय तक ये जो है वो काम करते हैं, और इनको जो है वो सोशल और जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है वो भी जो है उसको कम मिलती है, कम एक्सेस मिलता है, और इनको हाई अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी हो जाता है, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, और डीप प्रिकैरिटी का सामना करना पड़ता है। प्रिकैरिटी मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जॉब से निकाल देंगे, और डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। ऑल ऑफ विच फर्दर अंडरमाइन मेंटल हेल्थ। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? इनकी मेंटल हेल्थ को कमज़ोर करती हैं, और एंड लिमिट एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर। और इनको जो है वो एक्सेस मतलब किसी चीज़ की परमिशन मिलना, तो मेंटल हेल्थ केयर भी इनको बहुत कम मिलती है। जेंडर डिस्पैरिटीज़ आर आल्सो स्टार्क। स्टार्क का मतलब क्या होता है? ये भी अगर आप लोगों को लिखना है तो लिखना है, मतलब अनप्लीजेंट, अच्छी नहीं है जो। तो जेंडर जो डिस्पैरिटीज़ है, मतलब डिस्पैरिटीज़ मतलब जो अनइक्वालिटी है, असमानता है, वो भी अच्छी नहीं है। ठीक है। विद अवर 90% ऑफ इंडियाज वर्किंग वुमेन एंगेज्ड इन इनफॉर्मल, लो पेइंग एंड प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट, ऑफन विदाउट सोशल प्रोटेक्शन, इन एडिशन टू सफरिंग पैट्रियार्चल स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस इन देयर सोशल एंड फैमिली स्पेसिस। तो लगभग जो 90% जो वर्किंग वुमेन हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, उनको कम
कम तनख्वाह मिलती है, प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कभी भी नौकरी से निकाल देंगे, और कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। और उसके बाद वो पैट्रियार्चल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो मेल मेंबर है, जो पुरुष है, वो डोमिनेट करता है उनको। पैट्रियार्चल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो मेल होता है वो प्रधान होता है, डोमिनेट करता है फीमेल्स को, एंड प्रैक्टिसेस इन देयर सोशल एंड फैमिली स्पेसिस, और उनको ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती है सोशल लाइफ में भी और फैमिलीज़ के अंदर भी। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट हैव कंसिस्टेंटली बीन डेट्रीमेंटल टू मेंटल हेल्थ। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का कहना है, उनकी रिपोर्ट का कहना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट है, ये जो है लगातार जो है वो डेट्रीमेंटल है, मतलब ख़तरनाक है मेंटल हेल्थ के लिए। द लोक नीति ग्रुप विद इन द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जो लोक नीति ग्रुप है सेंटर के अंदर में, जो स्टडी करता है डेवलपिंग सोसाइटीज़ को, उसने इंटरव्यू किया 9,316 यंग लड़कों का, जिनकी एज थी 15 से 34 साल, लगभग 18 स्टेट्स में इंडिया में। और उसमें क्या पता चला, हैज़ शोन दैट दे आर हाईली सस्पेक्टेबल टू नेगेटिव इमोशन, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो हैं आशंका में है, मतलब डाउट में है नेगेटिव इमोशंस को लेके, मतलब नेगेटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है इंडिया में। उसके बाद विच अलॉन्ग विद स्टिग्मा अराउंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, कोई अच्छी चीज़ ना होना, ठीक है, मतलब नेगेटिव चीज़, स्टिग्मा मतलब एक कलंक टाइप का। तो अनएम्प्लॉयमेंट के इर्द गिर्द जो है वो चीज़ें चल रही हैं, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देयर मेंटल हेल्थ, और इससे क्या हो रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ पे जो है वो प्रभाव पड़ रहा है। मोर एवर एन ILO रिपोर्ट हाईलाइट्स हाउ यंग वर्कर्स आर शिफ्टिंग टू मोर प्रिकेरियस एंड इनफॉर्मल वर्कर। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि कैसे ये यंग वर्कर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं मोर प्रिकेरियस, मतलब जहाँ पे उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और इनफॉर्मल वर्क में, एक्सेप्टिंग लेस पे, कम तनख्वाह ले रहे हैं, एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, और पुअर वर्किंग कंडीशन को भी स्वीकार कर रहे हैं, आउट ऑफ डेस्परेशन मतलब निराशा की वजह से, एंड समटाइम्स गिविंग अप एंड एग्जिस्टिंग द लेबर फोर्स ऑल टुगेदर, और कई बार वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, एंड एग्जिटिंग, और बाहर निकल जाते हैं जो भी लेबर फोर्स होती है। The State of Inequality in India report 2022 observed that unemployment rate actually increases with educational levels, particularly for educated youth, women who show an unemployment or of 42%। तो जो inequality की इंडिया की जो रिपोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया है 2022 में कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एजुकेशन, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है वैसे वैसे वो बढ़ रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम लोग एजुकेटेड यंग वुमेन की बात करें, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 42% है। विद दिस फेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक मतलब ये जो अभी चरण चल रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, मतलब जिसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा वर्किंग यूथ बहुत ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जो बदलती हुई पॉपुलेशन है उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड लेना, मतलब प्रॉफिट लेना। तो इस टाइम जो है इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है, तो अभी वो फेज चल रहा है इंडिया का, जहाँ पे इंडिया की जो आधी पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज की है, मतलब काम करने वाली है, एंड प्रोजेक्टेड टू रिमेन एज फॉर 2 डेकेड्स, और लगभग अगले 20 साल तक जो है वो यंग पॉपुलेशन रहेगी इंडिया में। इट इज़ पर्टिनेंट, मतलब ये उचित होगा, सही होगा, टू थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, उसके बारे में सोचना अभी सही होगा, एंड लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी फॉर देम, और उनको एक लंबी सोशल सिक्योरिटी देना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया विल ऑल्सो बिकम एन एजिंग सोसाइटी इन 20 ईयर्स, 20 साल के बाद इंडिया जो है एजिंग सोसाइटी हो जाएगी, जिसमें जो है वो मतलब बुजुर्ग लोग होंगे, विद नो अपेरेंट सोशल सिक्योरिटी। अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, और इंडिया के पास कोई अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, विदाउट नो सोशल अपेरेंट सोशल सिक्योरिटी रोड मैप फॉर दिस रैपिडली ग्रोइंग ग्रुप दैट इज़ स्पेशली वनरेबल टू पुअर मेंटल हेल्थ। तो इंडिया जो है अगले 20 साल में जो है एजिंग सोसाइटी होगा, मतलब बड़े बुजुर्ग होंगे इंडिया में, और उसके साथ साथ इंडिया के पास ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी रोड मैप होगा, मतलब कोई नक्शा होगा, और फॉर दिस इस जो बढ़ती हुई ये ग्रोइंग ग्रुप है दैट इज़ स्पेशली जो कि वनरेबल है, मतलब कमज़ोर है मेंटल हेल्थ को लेके। तो अगले 20 साल में इंडिया में ये होने वाला है। दिस सेंसिस ऑफ इंडिया 2011 शोज़ दैट 33 मिलियन एल्डरली पीपल एंड वर्किंग पोस्ट रिक्रूटमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो जो 2011 की जो जनगणना थी उसने बताया था कि लगभग 33 मिलियन जो एल्डरली मतलब बूढ़े लोग हैं वो काम करते हैं रिटायरमेंट के बाद भी इनफॉर्मल सेक्टर में। अनदर
study by the ILO on elderly employment in India shows that poverty among them in terms of social economic dependency and access to financial assets। तो एक और स्टडी जो ILO को द्वारा की गई है एल्डरली लोगों के ऊपर, एल्डरली एम्प्लॉयमेंट को लेके इंडिया में, वो बताती है कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, इन टर्म्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक डिपेंडेंस, मतलब वो सोशल इकोनॉमिक डिपेंडेंट है और फाइनेंशियल एसेट्स भी जो है उनको कम मिलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट बताई थी मतलब पॉवर्टी के ऊपर। उसके बाद दी अब्सेंस ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर सिक्योरिटी अमंग दी वर्किंग एल्डरली कैन सेवरली इम्पैक्ट देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो उनको प्रॉपर फाइनेंशियल और हेल्थ सिक्योरिटी ना मिलना, जो कि एल्डरली लोग हैं, ये क्या करते हैं, सेवरली मतलब गंभीरता से इम्पैक्ट करते हैं उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, एग्रीवेटिंग देयर वल्नरेबिलिटी। एग्रीवेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, तो और ज़्यादा ख़राब करना, और एग्रीवेटिंग करते हैं उनकी वल्नरेबिलिटी को, उनकी कमजोरी को और बढ़ाते हैं। अब हम लोग सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे कि सामाजिक जो सुरक्षा है वो कैसे उनको मिल सकती है। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स फेस मेंटल डिस्ट्रेस ड्यू टू अकोमुलेटिंग डेप्ट एंड राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। तो इनफॉर्मल जो वर्कर हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं ड्यू टू अकोमुलेटिंग डेप्ट, क्योंकि उनके ऊपर क्या हो रहा है, कर्जा जो है वो अकोमुलेट हो रहा है, मतलब अकोमुलेट मतलब हो रहा है इकट्ठा होना, और उनकी जो कास्ट है हेल्थ केयर की वो भी बढ़ रही है, इसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। विच आर इंटरवाइंड एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग। इंटरवाइंड का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होना, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और म्यूचुअली जो है मतलब एक साथ मिलके जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। मतलब डेप्ट भी बढ़ रहा है, लोगों का कर्जा भी बढ़ रहा है, और हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ रहा है। स्टडी बाई वुमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ग्लोबलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अमंग इनफॉर्मल वर्कर्स इन दिल्ली मोस्टली माइग्रेंट्स इंडिकेट दैट रिकवरी पोस्ट कोविड-19 रिमेन्स अनइवन अमंग इनफॉर्मल वर्कर्स कोहॉर्ट। कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप, समूह। तो एक स्टडी जो है WIEGO के द्वारा जो वुमेन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वुमेन है, उन्होंने ये बताया कि जो वर्कर्स हैं दिल्ली में जो कि माइग्रेंट्स थे, जो दूसरे स्टेट से आए थे, वो बताते हैं कि जो रिकवरी हुई पोस्ट कोविड-19 के बाद वो अनइवन हुई, मतलब इक्वल नहीं हुई। इनफॉर्मल वर्कर के जो ग्रुप थे उसमें कुछ लोगों की रिकवरी हुई, कुछ लोगों की रिकवरी नहीं हुई। मैनी स्टिल रिपोर्ट फूड इनसिक्योरिटी, स्किप्ड मील्स और रिड्यूस्ड कंजप्शन। बहुत सारे लोगों ने जो है वो रिपोर्ट किया फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर, मतलब उनको फूड प्रॉपर नहीं मिला, मील्स उनकी स्किप हो गई, और कंजप्शन जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा कम की, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने नहीं ली। एज ऑब्जर्व्ड बाई द केशव देसी राजू इंडियन मेंटल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग आर इम्पैक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज फूड सिक्योरिटी। तो मेंटल जो मतलब एक स्टडी की थी देसी राजू के द्वारा, वो बताते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है वो उसका ऊपर प्रभाव पड़ता है फूड सिक्योरिटी से। अगर किसी को लाइवलीहुड नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब भी उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वाइल सर्टन स्कीम्स हैव रिसीव्ड ए हायर एलोकेशन दिस ईयर, अदर्स सच एज MG नरेगा हैव सीन देयर फंडिंग स्लैश्ड का मतलब होता है कम होना। तो हालांकि कुछ जो स्कीम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एलोकेशन मिला है, पैसा मिला है इस साल में, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम भी हैं जैसे MG नरेगा जो रोज़गार प्रोवाइड करती है 100 डेज़ के लिए, गारंटी देती है रोज़गार की, उनको जो है उनकी फंडिंग में जो है वो कमी आई है, उनको कम पैसा दिया गया है। In 2022-21, the National Crime Record Bureau (NCRB) reported that 26% of the people who died by suicide were daily wage earners। तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट थी उसने बताया कि जो 26% जो लोग हैं जो सुसाइड के द्वारा मरते हैं वो डेली वेज अर्नर्स हैं, मतलब जो डेली कमाते हैं, मजदूर हैं। एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स कैन इंडीड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ आउटकम्स। तो जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स हैं जैसे MG नरेगा हो गया, ये इंडीड मतलब वास्तविकता में जो है इम्प्रूव कर सकते हैं मेंटल हेल्थ आउटकम, मतलब जो मेंटल हेल्थ रिजल्ट होते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। 10 सोशल सिक्योरिटी कैन बी, तो सोशल सिक्योरिटी क्या हो सकती है, प्रमोशनल हो सकती है। एमिंग टू ऑगमेंट इनकम, मतलब इनकम को बढ़ा सकते हैं, अगर कोई चाहे तो प्रमोशन करके इनकम को बढ़ाना। प्रिवेंटिव हो सकती है, एमिंग टू फोरस्टॉल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड प्रोटेक्टिव, मतलब इसका एम क्या होगा, फोरस्टॉल मतलब रोकना, जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है उसको रोकना, और प्रोटेक्टिव भी हो सकती है सोशल सिक्योरिटी, एमिंग टू एंश्योर रिलीफ फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। तो कोई बाहर से शॉक ना लगे उसके लिए भी जो है हम लोग जो है प्रोटेक्टिव भी हो सकती है, उसका एम ये भी हो सकता है। A look at the Code on National Security 2022 shows that glaring issues concerning the social security of India's informal workplace still remain unheeded। Unheeded का मतलब भी आप लोग लिख सकते हैं, unheeded का मतलब होता है केयरलेस, मतलब उनके ऊपर ध्यान ना देना, इग्नोर करना। तो अगर हम लोग कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 को देखेंगे
कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 क्या थे? ये कोड जो थे, ये रूल थे, मतलब रूल लाए गए थे कुछ। तो इसमें क्या लिखा गया था कि जो भी, और चाहे कोई इनफॉर्मल सेक्टर हो चाहे फॉर्मल सेक्टर हो, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्ट हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, मतलब मिनिमम तनख्वाह कितनी मिलेगी, कंपनसेशन एक्ट हो गया, इंश्योरेंस एक्ट हो गया, ये फॉर्मल सेक्टर को भी मिलेगा और इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब दोनों इसके अंडर में आए थे, अंडर में आएंगे। ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, मतलब जो आए थे न्यू कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, वो उनमें मेंशन किया गया था। लेकिन अगर हम लोग दोबारा से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को देखेंगे, वो हमें बताते हैं कि हाउ ग्लेयरिंग इश्यूज़, ग्लेयरिंग मतलब जिनको हम लोग आसानी से नोटिस कर सकते हैं, जो ऐसे मुद्दे कंसर्निंग दी सोशल सिक्योरिटी, जो कि सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं इंडिया के इनफॉर्मल वर्कफोर्स की, वो स्टिल इनहेडेड है, मतलब उनको इग्नोर किया गया, उनको इतना नहीं देखा गया है। वाइल इंडिया शुड While India should universalize social security, the current code does not state this as a goal. इंडिया को जो है यूनिवर्सलाइज करना चाहिए, मतलब सभी को जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन जो करंट कोड है वो डज़ नॉट स्टेट दिस एज ए गोल, वो इस चीज़ को अपना गोल नहीं बताते हैं। जो करंट कोड है हमारे पास सोशल सिक्योरिटी को लेके जो रूल हैं, वो इस गोल को, इस लक्ष्य को नहीं बताते हैं। केयर नीड्स ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट, तो जो केयर है, जो सुरक्षा है, ठीक है, उसे उसे उसमें हमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, इंप्रूव करने की ज़रूरत, ड्रास्टिक मतलब तेज़ी से इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इनफॉर्मल वर्कर्स डिस्पाइट देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम आर पेरिनियली एक्सपोज टू वेरियस इकोनॉमिक, फिजिकल एंड मेंटल वल्नरेबिलिटीज़ मतलब कमजोरी। तो हमारा जो इनफॉर्मल एक्टर वर्कर्स हैं, हालांकि वो उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, वो क्या कर रहे हैं, पेरिनियली मतलब लगातार जो हैं एक्सपोज हो रहे हैं सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकली, मेंटल वल्नरेबिलिटीज़ को, ठीक है, कमजोरी को। इंडियाज़ बजटरी एलोकेशन फॉर मेंटल हेल्थ करंटली अंडर 1% ऑफ द टोटल हेल्थ बजट। इंडिया का जो मेंटल हेल्थ को लेके बजट है वो सिर्फ 1% है हमारे टोटल हेल्थ बजट में से। एज अवर फोकस्ड ऑन डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, वो सिर्फ डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस करता है। एज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2022 ऑब्जर्व्ड, एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी बेस्ड केयर। तो जो वर्ल्ड हेल्थ मेंटल रिपोर्ट आई थी 2022, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर हमें मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना है, सोल्यूशन निकालना है, तो हमें कम्युनिटी बेस्ड केयर की ज़रूरत है, मतलब पूरी कम्युनिटी को केयर करने की ज़रूरत है। पीपल सेंटर मतलब लोगों को जो है बताने की ज़रूरत है। रिकवरी ओरिएंटेड, कैसे हम लोग रिकवर कर सकते हैं। ह्यूमन राइट ओरिएंटेड, कैसे हम उनको उनके अधिकार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की केयर की ज़रूरत है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर दी प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ रिकॉग्निशन एंड एक्शन। हमें एक अर्जेंट ज़रूरत है कि हम लोग कुछ अच्छी पॉलिसीज़ लेके आएँ ताकि हम अपनी मेंटल हेल्थ को रिकॉग्नाइज़ कर सकें, उसको मान्यता दे सकें और उसके ऊपर एक्शन ले सकें। दिस इज क्रूशियल इन अपहोल्डिंग द बेसिक ह्यूमन राइट टू गुड हेल्थ इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ एंड एडवांसिंग to the sustainable development goal, especially sustainable development goal 3 on good health and well-being on sustainable development goal decent work for all economic growth। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अपहोल्ड करना है, मतलब अगर हमें बनाए रखना है जो हमारा बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं गुड हेल्थ को लेके, उसमें जो मेंटल हेल्थ भी आती है, और हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ जो एडवांस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है जो गुड हेल्थ और वेलबींग की बात करता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 8 है जो डिसेंट वर्क मतलब सभी को जो है सही काम देना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसके ऊपर बात करता है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब एक बार आप इसको खुद से जाके लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जिसको वीडियो अच्छा लगा सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा, और जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह शेयर करें। जय हिंद।